पार्वती ने भगवान महादेव को प्रणाम किया। महादेव समझ गए कि प्रणाम करती है मतलब मेरे तरफ ध्यान दो। मंद मंद मुस्कुराए शिव जी, बोले उमा क्या कुछ पूछना चाहती हो? बोले आप तो अंतर्यामी देव हैं। कौन मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं? और कौन मनुष्य नरक में जाते हैं? और कौन मनुष्य के स्वर्ग नरक को तुच्छ बनाकर आप में आते हैं? आप में आते मतलब उधर नहीं, आप जहां भगवान का गुरु का आपा क्या होता है, जो आपका आपा है। तो कौन मनुष्य जो आप में आ जाते हैं, मतलब अपने आप में आ जाते हैं। बोले जो बुरा काम करता है वो अपना तो बुरा करता है, दूसरे का भी बुरा करता है, और बुरी आदत को पोषित करते करते वो बुरे फल भोगने के लिए नरक में ही जाता है। और अच्छे काम करने की आदत बढ़ाते बढ़ाते, अच्छे काम करते करते तमोगुण रजोगुण क्षीण होते, सत्वगुण बढ़ने से फिर स्वर्ग में जाता है। जो किसी को दुख देता है, किसी को डराता है, किसी का अधिकार छीनता है, किसी को धोखा देता है, एकादशी का व्रत नहीं करता, और ये जो पर्व है शिवरात्रि, भगवान राम कृष्ण आदि अवतारों का प्रागट्य दिवस, राम कृष्ण आदि जो पुनीत पर्व है, उन दिनों में भी जो शराब मांस जुआ दुराचार करता है वो नारकीय प्रवृत्ति में तेजी से गिरता है। और नरक क्या है? मरने के बाद जो नरक है, लेकिन जीते जी अशांत, खाने को भी है, एयर कंडीशन भी है, लेकिन डिस्टर्ब होना नरक है। कितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन अपना चित्त शांत रहे, आनंदित रहे, और डिस्टर्ब होते हुए दिखे फिर भी अंदर से डिस्टर्ब को भी जानते है, तो नरक और स्वर्ग से पार है। शिव जी से मुलाकात है। शिव जी को डमरू बजाने वाला, दो हाथ पैर वाला, आकृति वाला ही नहीं मानना चाहिए। शिव माना कल्याण, पार्वती जी जानती। शिव माना मंगलमय, कल्याण, आनंद। और शिव का सिंहासन कहाँ है? ऊंचा। ये देख ले। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श, सेक्स आदि का, ये गंदी आदतों के कारण आत्म सुख से जीव दूर हो जाता है। उधर का आकर्षण नहीं करे तो ऐसे ही शांत आत्म सुख मिलता है। तो शिव जी तो संयम की मूर्ति। शिव माना कल्याण, कल्याण। और कल्याण कब होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम,
इन आठों में से किसी के पीछे पड़ते हैं तो शक्ति का ह्रास होता है, खर्च होता है और कल्याण होता है। उसमें भी धर्म के मर्यादा के अनुरूप चलते हैं तो ज्यादा अकल्याण नहीं होता, थोड़ा संयम होता है तो स्वर्ग की यात्रा होती। अगर जैसा आया संभोग कर लिया, जैसा आया उसका छीन लिया, जैसा आया वो जल्दी नरक में जाता है। तो शिव जी आत्मा में निसंकल्प अवस्था में, तो शिव जी के आसपास जो भी कैसे भी स्वभाव के लोग हैं और शिव 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 सुमरन करते, दैत्य वृत्ति के हैं, आसुरी वृत्ति के, राक्षसी वृत्ति के, तो मरते समय शिव का चिंतन करके शिव के धाम में तो जाते। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जैसे नासिक का चिंतन करने से नासिक में पहुंच गए, बापू का चिंतन करने से बापू के आश्रम में पहुंच गए, लेकिन साक्षात्कार तो अलग बात है ना। तो शिवलोक में भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी वो भी रहती थी। तो उनको हुआ कि शिव जी पार्वती को तो सत्संग सुनाते और हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देते, क्या हमारी वैल्यू नहीं है क्या, हम भी कुछ हैं। तो शिव जी को जरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, शिव जी को भी अनुभव होना चाहिए। तो शिव जी तो समाधि में बैठ गए और वो पार्वती को उठा के ले गए किडनैप करके, और पार्वती की बिरयानी बनाई। चावल में मीट डाल के बनाते हैं ना, मच्छी वच्छी डाल के चावल बनाते तो बिरयानी होती है, ऐसे पार्वती की बिरयानी बनाई। और फंक्शन किया, नाचे गाए गुनगुनाए। बढ़िया भोजन, हाई फाई डिनर। शिव जी के भक्त थे तो एक कटोरा पुलाव का पहले शिव जी के लिए रख लिया और फिर भोग लगाया। जब शिव जी ध्यान से उठे तो किधर है पार्वती? बोले पार्वती की आपको क्या जरूरत है, हम है ना आपकी सेवा में, हम लोग सब आप ही के भक्त है ना, पार्वती भी आपकी भक्त है। लो ये पुलाव भोजन करो। शिव जी ने देखा, कह रहे ये तो पार्वती का पुलाव लाए। वो सब डरी, तो स्तुति की कि भगवान आप तो आशुतोष हो, हम तो आप ही के बालक हैं, आप ही के भक्त। ओ पार्वती की आंख निकाल दी, ओ दूसरी ने पार्वती की उंगली निकाल दी। पार्वती का कुछ अंग सब इकट्ठा किया और ऐसी तैसी पार्वती प्रकट हो गई। शिव जी देखा बड़ी लुच्ची भी हो और चालाक भी हो। शिव जी प्रसन्न हुए, बोले अब इसका तो नया जन्म हुआ तो उत्सव होना चाहिए। फिर से शिव जी की शादी करा दी। शिव जी बोले मानो कुछ हुआ ही नहीं, जो हो गया ठीक है चलो। ऐसा नहीं कि राग द्वेष, नो। देवता तो सभी
आशीर्वाद देते फलता है। लेकिन इन सभी देवताओं में 3 तो मुख्य देव है ना, है। उन तीनों में से कौन जल्दी राजी हो जाता है और वरदान दे देता है, फिर कुछ भी हो? ऐसा कौन सा देव है? ऐसा कौन सा देव है? नारद जी ने क्या, वो देव तो भाई भगवान नारायण तो जरा थोड़ा थोड़ा बनिया भाव से आगे पीछे का तोल मोल के वरदान देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी प्रसन्न क्या ले जा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। तो शाकुनी के बेटे ने नारद जी से पूछा, तो सब देवों में ज्यादा जल्दी कौन प्रसन्न हो सकते? बोले वो तो भोलेनाथ है। शाकुनी पुत्र प्रकासुर, भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा। देव, मानव, दानव, असुर सभी मनुष्य के अलग अलग भावों का ही नाम है, लेकिन वो भयंकर वृत्तियों को आसुरी, राक्षसी, दैत्य आदि नाम दिया है। बाकी तो रावण भी पुलस्त कुल के ऋषि की परंपरा के थे, लेकिन राक्षसों में माने जाते हैं। हिरण्याकश्यप दैत्यों में माने जाते हैं। प्रहलाद इतने महाभक्त हो गए। विरोचन पुत्र बलि हुए, उन्हीं के कुल में राजा बलि। आज भी कोई अच्छा दान पुण्य करता है या त्याग करता है तो बलि का नाम जुड़ता है, इसने बड़ा बलिदान किया। अरे इसने तो पत्रकारिता में जिंदगी बलिदान कर दिया। नहीं कर दिया, बाल सफेद हो गए। नहीं कर दिया, बलि का नाम जुड़ जाता है। वो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ। अब भूतपूर्व तो बड़ा दारूढ़िया था। सुबह उठेगा, आज मेरा बर्थडे, तो फिर पानी से मुंह काय को धोना, दारू से धोना। ऐसा जहां आप मूल धारा में जुड़ते हैं ना, गंगा जी गंगोत्री से जुड़ती है तो चलती रहती, लहराती रहती है और सबको ठंडक देती रहती है और महासागर तक पहुंचती है। ऐसे जीव आत्मा की परमात्मा से धारा जुड़ी रहे, उस शिव से धारा जुड़ी रहे। शिव जी गंगा जी को सिर पर रखते हैं, ज्ञान गंगा है, और चंद्रमा को भी जटाओं पे रखते हैं। वो प्रकाश ज्ञान किसी का भी हो, सिरोधार्य किया जाता है। और गंगा जी शीतल है। शिव जी का आध्यात्मिक अर्थ समझे तो पता चलेगा कि अरे शिव जी हमारे से 1 मिनट भी दूर नहीं हो सकते। अगर शिव दूर हो गए तो अशिव हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। यह शरीर तो विष की बेलरी है, अमंगल है, लेकिन शिव चैतन्य है तो मंगलमय लगता है ना, प्यारा लगता है ना, बापू लगता है, भाई लगता है, बेटा लगता है, मधुर लगते ना। ये सब शिव दर्शन ही है ना। शिव मंदिर में जाओ ना तो पहले नंदी का ही दर्शन होगा, पहले नंदी को ही नमस्कार करना होता है। नंदी क्या है? नंदी बैल का रूप दिखता है, लेकिन ये धर्म के 4 पद चरण है, सत्य, यज्ञ, तप और दान। नंदी को देखो तो नंदी की नजर कहाँ है? शिव जी पर। तो ये शरीर नंदी है और आत्मा शिव है। शरीरधारी की नजर अंतर आत्मा पे होनी चाहिए। कभी मुड़ के इधर उधर देखता हुआ नंदी देखा कहीं? कोई मंदिर में देखा क्या? शिव जी के तरफ छोड़ के इधर उधर नंदी देखता हो। ऐसे ये शरीर रूपी नंदी को आत्म शिव के तरफ नजरिया रखो। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कछुआ दिखता है। कछुआ
कच्छप, कासो। फिर उसके दर्शन होते तो वो क्या है, उसकी भी चाल भगवान के तरफ है, लेकिन जब भी कहीं इधर उधर का भय आता है तो कासो अपने अंग समेट लेता है। तो ये देह तो नंदी है और कासो तो मन है। ओ जब शिव के तरफ जाते, लेकिन उसमें जाने में कहीं अड़चन विघ्न आते, विषय विकार आते, खींचते, तो अपनी इंद्रियों को खींच लेना। अच्छा काम करने को तो चलना, गड़बड़ी हो तो रुकना। जहां आप मूल धारा में जुड़ते हैं ना, गंगा जी गंगोत्री से जुड़ती है तो चलती रहती है, लहराती रहती है और सबको ठंडक देती रहती है और महासागर तक पहुंचती है। ऐसे जीव आत्मा की परमात्मा से धारा जुड़ी रहे, उस शिव से धारा जुड़ी रहे। शिव जी गंगा जी को सिर पर रखते हैं, ज्ञान गंगा, और चंद्रमा को भी जटाओं पे रखते हैं। वो प्रकाश ज्ञान किसी का भी हो सिरोधार्य किया जाता है। और गंगा जी शीतल है। शिव जी का आध्यात्मिक अर्थ समझे तो पता चलेगा कि अरे शिव जी हमारे से एक मिनट भी दूर नहीं हो सकते। अगर शिव दूर हो गए तो अशिव हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। यह शरीर तो विष की बेलरी है, अमंगल है, लेकिन शिव चैतन्य है तो मंगलमय लगता है ना, प्यारा लगता है ना, बापू लगता है, भाई लगता है, बेटा लगता है, मधुर लगते ना। ये सब शिव दर्शन ही है ना। सहजता, आप निर्दोषता आपका स्वभाव है, लेकिन बेईमानी विकारों ने आदमी को दुखी कर दिया। बेईमानी और विकार 8 कारणों से आते हैं। एक तो देखने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का, सुनने का और काम विकार का, ये 5 विषय का सुख। दूसरा मान बढ़ाई और तीसरा आराम। ये 8 संसारी तुच्छ सुख ने निर्दोष आत्मा को दोषी बना दिया। शिव स्वरूप आत्मा को दुख रूप इंसान बना दिया। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी शिव स्वरूप है। शिव एक जगह पे बैठे तो पूजा के निमित्त बनाया, बाकी शिव तो चराचर में व्यापक है। हरि कहो शिव कहो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो ऐसे व्यापक है परमेश्वर। लेकिन इन 8 विकारों ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाक से सुखी होना, अब ये तो जल जाएगी, इससे सुखी होके कब तक टिकेगा। मूत्र इंद्री से सुखी होना, बच्चे को जन्म देना, वो मर्यादा अलग बात है, लेकिन पत्नी का सत्यानाश हो तो, लेकिन मेरे को सुखी होना। पति का तबियत खराब हो तो हो, मेरे को सुखी होना। दिखते एक दूसरे में लवर लवरी, लेकिन एक दूसरे के बड़े घातक है। शिवरात्रि का तो उपवास, मौन, मानसिक शिव जी का पूजन, ध्यान, मेरे को तो बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। मैं 1000 वर्ष अलग से तपस्या करूं तो शायद इतना फायदा नहीं होता जितना शिवरात्रि का एकांत, मौन, प्रीतिपूर्वक ध्यान धारणा में मुझे लाभ हुआ। उसके बाद ही मैं साधुताई के रास्ते पे छलांग मारा, नहीं तो घर छोड़ के जाएंगे, क्या होगा क्या होगा। थोड़ा चलते फिर पीछे आता मन, फिर कभी चले जाते, फिर घर वाले पकड़ के ले आते। शिवरात्रि का एक जागरण से तो ऐसा शिव जी का प्रसाद मिला के आए, अलग बम बम बम। जिनको गठिया की तकलीफ हो, गैस का प्रॉब्लम हो, वायु की तकलीफ हो, 80 प्रकार की, वो शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करे, ओम बम 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 बम। गठिया जैसा भी रोग ठीक हो जाता है। ऐसे कई लोगों को मैंने चलते फिरते देखा जो बिस्तर से उठना बैठना चलना जिनके लिए मुश्किल था, ऐसे लोग भी
स्वस्थ मैंने इन्हीं आंखों से देखे। ये बम शिव जी का बीज मंत्र है। और जिनको वायु संबंधी तकलीफ हो वे क्या करें, 1 लीटर पानी में 3 बीली पत्ते मसल के 1 काली मिर्च डाल के पानी उबाले और 1.25 लीटर हो जाए पानी। 1 लीटर में से 1.25 लीटर उबाल के करें और वो पीने लायक ठंडा हो, दिन में वो पिए तो भी गैस संबंधी तकलीफें कम हो जाएगी। जिसको गैस संबंधी तकलीफ है और लापरवाही करते तो फिर हाथ कांपने लगते, उसका कोई इलाज नहीं होता। जो उस शिव तत्व का प्रसाद पाना चाहता है उसमें ये दैविक गुण आ ही जाते हैं। 7 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होते हैं घोर प्रकृति के, अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान हो, बोलने से, करने से, पैसा खर्चने से भी किसी की हानि होती हो, वो मोहिनी प्रकृति के लोग होते हैं। एकदम 7वें नंबर के। 6ठे नंबर के होते हैं जानबूझकर दूसरे की हानि करने से अपना लाभ होता है तो होने दो उसकी हानि। 5वें नंबर के होते हैं अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि सहनी पड़ती, अब क्या करे, चलने दो। 4थे नंबर के होते अपने लाभ में दूसरे की हानि कम हो लेकिन अपना लाभ होता है तो डोंट वरी। 3रे नंबर के हैं कि अपना ही लाभ, दूसरे की चिंता ही नहीं करना, वो मनुष्य है। वो तो आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति के हैं। बाकी के ये 3 प्रकृति मनुष्यों की होती है। अपना ही लाभ, दूसरे की चिंता न करना, ये 3rd क्लास 3रे नंबर के मनुष्य की प्रकृति है। 2रे नंबर के मनुष्य की प्रकृति है अपनी हानि न हो और दूसरों को लाभ हो, ये 2रे दर्जे के हैं। और पहले दर्जे के हैं कि हलाहल विष पी जाए, अपनी हानि होगी तो देखा जाएगा लेकिन समाज का मंगल हो, ऐसे शिव के वंशज आए है अपनी हानि सह के भी दूसरों के भलाई में लग जाते, वे शिव प्रसाद के साक्षात अधिकारी हो जाते। वो पहले नंबर के होते हैं। अपनी थोड़ी हानि हो, कुछ भी हो, दूसरों का लाभ देकर अपनी बाहर की हानि सह लेते, दूसरों का लाभ बाहर का हो जाता है लेकिन उन्हें अंतरात्मा शिव का आनंद आता है। आप करके देखना, दूसरों की सेवा में आपको भले थोड़ा सहना पड़े लेकिन आत्म संतोष जो आपको मिलता है वो रुपए पैसों से नहीं मिलेगा। तो भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होगा, भजन करने से क्या लाभ होता है? बोले 4 लाभ तो तुरंत होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है, भगवान का आश्रय लेते हैं तो फिर भगवान के ऐश्वर्य का आपको अनुभव होने लगेगा, स्वप्न में दर्शन होने लगेगा, उलझी हुई गुत्थियां सुलझाने की सत्प्रेरणा मिलेगी। दूसरा, तात्कालिक दुख का अभाव हो जाएगा। कितना भी बड़ा दुख आया लेकिन भगवान के भक्त हो तो हे हरि, हे माधव, हे पांडुरंग, ऐसा दुख आया, 2 आंसू बहालोगे, तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। ये तात्कालिक दुख का अभाव। तीसरा, रजोगुण तमोगुण शमन होता जाएगा, सात्विक रस आएगा। और चौथा, जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार मिटेंगे और भगवान मेरे आत्मा भी है, मंदिर के देवता भी हैं, इधर उधर मन को ठहराने के लिए देव मूर्ति चाहिए और देव मूर्ति का फल यह है कि आत्मदेव की प्रीति मिल जाएगी और वो सत्संग में पहुंचा देगा।
ओम अंतर्यामी स्वरूप की है विभूतियां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृतियां भिन्न भिन्न दिखती है, लेकिन एक ही सच्चिदानंद ओमकार स्वरूप है। 7 केंद्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये वासना, शरीर, कल्पना आदि आदि के। चौथा केंद्र भाव का है, ये चौथा केंद्र हृदय केंद्र सेंटर है, मुख्य है। 3 नीचे के केंद्र संसार के तरफ ले जाते, 3 ऊपर के केंद्र ईश्वर से मिलाते। जीवात्मा बीच में रहता है, कभी नीचे के केंद्रों में गिरता है, कभी ऊपर के जाता है, फिसलता चढ़ता है। अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेकर नियम से जो गुंजन करेगा, 15 मिनट रोज और 10 माला जपेगा, उसको फिसलने की ये 8 प्रकार के विषय वासनाओं की गंदी आदत छोड़ने में बल मिलेगा और भगवान की शांति, भगवान का मंगल स्वभाव, भगवान का औदार्य, भगवान का शिव स्वभाव। शिव जी के गले में सांप है तो सम्मानित होते हैं, अर्थात जो आत्मा शिव में रहता है उसका संसार सर्प कुछ बिगाड़ता नहीं, आदर्श बन जाता है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, अर्थात तीनों गुणों के अधीन नहीं, तीनों गुणों को अपने अधीन रखना, ये शिव तत्व अपने को संदेश देता है। शिव को समाधि में क्या आनंद आता है, वही आत्म शिव में स्थित रहते हैं। तुम भी इस आत्म शिव में आ जाओ, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मनुष्यों में अधम है वो मुझ आत्म शिव को, आत्म कृष्ण को नहीं भजते, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। ये पाऊं, ये पाऊं, ये पाऊं, पहले जो था नहीं वो बाद में मिलेगा तो भी छूट जाएगा। पहले जो था अब भी है, बाद में रहेगा, उसको तो सहज में पा सकते, लेकिन जो सहज में पा सकते और खोने का भय नहीं, उधर को नहीं जाते, उनकी बुद्धि मारी गई है। और वो धनभागी हैं जिनकी बुद्धि में भगवान और सत्संग का महत्व है, वो भगवान का रस पाते, भगवान का ज्ञान पाते, भगवान का आनंद पाते। और भगवान शाश्वत है तो उसमें शाश्वतता में एकाकार हो जाते हैं। बनना नहीं है उसको जान लेते हैं। माया अपहृता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नरों में अधम है वो मुझे नहीं प्रपन्न होते हैं, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान हर लिया। माया जो हो नहीं और सच्ची दिखे। बचपन सच्चा लगता था, रहा नहीं। सुख सच्चा लगता था, बदल गया। दुख सच्चा लगता था, बदल गया। लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप अभी भी है, मरने के बाद भी रहता है। हम उस शिव स्वरूप की उपासना करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है, कृष्ण रूप, राम रूप, गुरु रूप, एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में भासता है। जैसे एक ही समुद्र अनेक किनारों से, अनेक तरंगों से, अनेक घाटों से, अनेक राज्यों, राष्ट्रों, प्रांतों से अनेक प्रकार का भासता है, ऐसे वो एक ही परब्रह्म परमात्मा अनेक रूप में विराजमान है। हम उसको आत्म रूप से, सर्वेश्वर रूप से स्नेह करते हैं। दुनिया का लाभ वास्तविक में लाभ है नहीं, 2 कौड़ी का भी नहीं। कर करके छोड़ के मरो, फिर मरो, जन्मो। हानि है, समय बर्बाद करना है।
सच्चा लाभ तो आत्मशिव की प्राप्ति है। ओम नमः शिवाय जप करूंगा शांत होऊंगा। 3 बेली पत्र अगर मिल सके तो शिव जी को चढ़ा दिया, उसी से शिव जी संतुष्ट मान लेते अपने। ओम नमः शिवाय शिव की मूर्ति पूजा के लिए और अकेले ओम शिव जी के लिंग अथवा आत्मलिंग की पूजा के लिए काम में इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। और आपकी बाह्य वासना मिटते मिटते अंदर की शांति, अंदर का माधुर्य, अंदर का सुख जो सारों का सार है उसमें विश्रांति पाने का पक्का इरादा कर। यह तन विष कर विषय न भाई, देखना सुनना चखना ये तो कुत्ते भी कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। जिससे देखा जाता है सुना सुना जाता है, उसका ज्ञान पाना, उसकी शांति में एकाकार होना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आनंद, शांति, विश्रांति, प्रभु रस, प्रभु प्रीति, प्रभु प्रसाद्या बुद्धि, प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसाद से सारे दुखों का अंत, हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सोयास बुद्धि पर्यवितिष्ठ। शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते, सत्संग सुनते कि ये बाह्यिक शिव रूप है, लेकिन तात्विक रूप में मैं आत्म शिव कैसा हूँ सत्संग से पता चलता है। वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते भगवान शंकर पार्वती। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते और भगवान कृष्ण सांदीपनी गुरु के पास जाते। सत्संग तो भाई भगवान को भी प्रिय लगता है। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे
जपे विनियोग, अब होठों में जप, प्यार से, शांति से आओ। आओ आओ आओ, आनंद आएगा। भगवान आनंद रूप, शीतलता आएगी। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि राम जी, हृदय की शीतलता बड़े भारी तपस्या का फल है। आओ 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 आओ। कभी कभी होठ बंद। कृष्ण यशोदा के कान में इस ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही स्वरूप है, ओमकार। ये ओमकार का पवित्र गुंजन कृष्ण कौशल्य यशोदा के कान में कहते हैं। यशोदा से बुलवाते। यशोदा माने क्या? भगवान को यश देने वाली बुद्धि का नाम है यशोदा, और बुद्धि को जानने वाला अंतर्यामी है कृष्ण पांडुरंग। भगवान को दूर मानोगे तो बहुत लंबा रास्ता है। द्रौपदी ने विठल को कहा, हे कृष्ण, मैं दुशासन साड़ी खींच रहा था, मैं तुमको बुलाया, उस दुष्ट के हाथ में मेरी साड़ी आ गई, तुम आने में देर क्यों करा? बोले तुमने बोला द्वारकाधीश, तो मेरे को द्वारका जाके फिर आना पड़ा। तू बोलती है अंतरात्मा देव, तो मैं उसी समय हो जाता। जो मंदिर में मानते तो फिर मैं मंदिर में जाके आता हूँ, लेकिन जो अंतरात्मा मानते तो फिर दूरी नहीं है। तो आप अंतरात्मा मानो। बुद्धि है यशोदा, और उसको जानने वाला अंतरात्मा मेरा भगवान शिव, मेरा आत्मा है। मृत्यु के समय कर दिया तो अमरता का द्वार खुला हो जाएगा। मृत्यु जिसकी होती है वो शरीर है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद भी हम रहते। हमको भगवान भी नहीं मार सकते, शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते, बदलता है। आत्मा को तो परमात्मा नहीं मार सकते। महाकाश घड़े के आकाश को नहीं मार सकता, घड़े को तो कोई भी तोड़ देगा, घड़े के आकाश को महाकाश नहीं तोड़ सकते। ऐसे परमात्मा भी जीवात्मा को नहीं मार सकते। योनि बदल सकते लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। फिर दुख काय का, भय काय का। भगवान नित्य है तो मैं भी नित्य हूँ। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो मैं भी ज्ञान स्वरूप। भगवान चैतन्य रूप है, आनंद रूप है तो मैं भी वही हूँ। कंचन खान खुली घट माही, रामदास को टोटो नाही। जैसे सोने की खदान मिल गई तो उसको पैसे की क्या चिंता, ऐसे परमात्मा रूप में आनंद मिल गया तो उसको 8 प्रकार के संसारी विकारों का सुख का क्या गुलामी। उपयोग करेगा लेकिन आसक्ति नहीं होगा। खाएगा, लेगा, देगा, हंसेगा, लेकिन अटैचमेंट नहीं। बहुत सरल है। संसार भी संवर जाए और भगवान भी मिल जाए, ऐसा मार्ग है। जिन्होंने अपने सदगुरु का ज्ञान पाके आत्मा में विश्रांति पाया और अपने को आत्म रूप में जाना है,
ऐसे महापुरुषों के सुमरण मात्र से कुटुंब के कुटुंब पवित्र हो जाते। ये शाम सुमनात् पूतः सद्य शुद्ध्यंती वैग्राहा। उन महापुरुषों के याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते। जो व्यक्ति महापुरुषों को अपने घर में याद करेगा तो उसके शरीर में वो भगवत भाव, महापुरुष का भाव आएगा तो घर पवित्र होगा कि नहीं होगा। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में।